हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर फर्स्ट टॉपिक इन ग्रामर, दैट इज आर्टिकल्स। तो बच्चों, आज हम आर्टिकल्स करेंगे और उसके बाद जो है आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टॉपिक वी विल स्टार्ट आवर मेन कोर्स बुक, दैट इज हनीसकल। तो इसके बाद हम हनीसकल स्टार्ट करेंगे। पहले हम ग्रामर का एक टॉपिक करेंगे, दैट इज योर आर्टिकल्स। तो बच्चों, आप लोगों को पता होगा, आई डोंट नो, क्योंकि अभी आप 5th से 6th में आए हैं, तो फोर में भी जो है 2nd 3rd में आपने पढ़ा होगा कि आर्टिकल्स क्या होते हैं। किसी बच्चे को पता है बच्चों आर्टिकल्स क्या होते हैं? क्योंकि आर्टिकल्स अगर आपको पता होगा, क्योंकि किसी भी सेंटेंस में चाहे आपका जो है नाउन है तो उसके आगे आपको या प्रोनाउन है, किस तरह से ए एन और द को यूज करते हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं बच्चों? आर्टिकल्स बोलते हैं। तो आर्टिकल्स हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। सारे बच्चे फोकस करें, क्योंकि लेटर आई विल आस्क यू सम क्वेश्चंस पूछूंगे मैं आप लोगों से, तो सारे बच्चे ध्यान दें यहाँ पे जो भी पढ़ाया जा रहा है। तो आर्टिकल्स क्या होते हैं बच्चों? हमारे ए एन और द। ए और एन क्या होते हैं हमारे? डेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट, इनडेफिनेट क्या होता है बच्चों? अनिश्चित। और डेफिनेट क्या होता है? निश्चित। तो डेफिनेट आर्टिकल इज योर द। क्या होता है? द। जब हम किसी पर्टिकुलर नाउन की बात करते हैं, राइट, पर्सन की बात करते हैं, थिंग्स की बात करते हैं, देन वी यूज डेफिनेट आर्टिकल, राइट। तो ए एन क्या है हमारे? इनडेफिनेट। तो इनडेफिनेट का मतलब क्या होता है बच्चों? अनिश्चित। डेफिनेट में निश्चित। क्लियर? आगे इसी को अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो जैसे अभी मैंने जस्ट आई टोल्ड यू कि आर्टिकल्स आर ऑफ 2 टाइप। इनडेफिनेट, हिंदी में क्या बोलेंगे? अनिश्चित। तो ए एन क्या है? अगर हम बोलते हैं एन एप्पल, क्या बोलते हैं हम? एन एप्पल या अ बनाना, तो इसका मतलब हम कोई से भी बनाना की बात कर रहे हैं, कोई से भी एप्पल की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर कोई एप्पल की बात नहीं कर रहे। बट अगर हम कोई रिवर की बात कर रहे हैं, गंगा रिवर, तो हम अ गंगा नहीं लगाएंगे, एन गंगा नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम पर्टिकुलर गंगा रिवर की बात कर रहे हैं। तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे? द गंगा रिवर, द सरस्वती रिवर, राइट। अगर हम कोई भी पर्टिकुलर पर्सन की बात करेंगे या थिंग की बात करेंगे, राइट, तो निश्चित अगर किसी की बात करेंगे तो हम क्या लगाएंगे उसमें? डेफिनेट आर्टिकल। अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे इसे। तो आर्टिकल्स एक होते हैं इंडेफिनेट, हिंदी में भी लिखा है बच्चों अनिश्चित, क्योंकि बनाना क्या है? कोई निश्चित बनाना की बात नहीं कर रही हूँ मैं, कोई सा भी बनाना हो सकता है, दैट इज व्हाई वी पुट अ बनाना। तो ए और एन कहाँ लगाएंगे बच्चों? जब कोई थिंग क्या होगी? अनिश्चित, इनडेफिनेट। अगर हम कोई डेफिनेट निश्चित जो है बात करेंगे किसी थिंग की, राइट, तो इन दैट केस वी यूज डेफिनेट आर्टिकल, दैट इज योर द। तो बच्चों, कितने टाइप्स के आपके आर्टिकल्स होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है इनडेफिनेट, एक होते हैं डेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल कौन कौन से होते हैं बच्चों? ए एन। डेफिनेट कौन से होते हैं? द। क्लियर बच्चों? एनी डाउट? कोई क्वेश्चन पूछना है बच्चों? अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कहाँ पे हम ए और एन को यूज करते हैं और कहाँ पे हम दो को यूज करते हैं। ए और एन में भी बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि हम कहाँ पे यूज करें। तो अभी आपको आपके जो डाउट्स हैं उसको क्लियर करेंगे। अब डिफरेंस क्या है ए और एन? अभी सारे बच्चों को पता है कि ए और एन क्या है हमारे? इनडेफिनेट आर्टिकल, अनिश्चित आर्टिकल। तो हमने यहाँ पे 3 बताए हैं आपको, ए है, ये एन है और ये क्या है? द है, राइट। अब कहाँ पे यूज करने? अ इज यूज। अब सारे बच्चे ध्यान देंगे कि अ कहाँ पे यूज करते हैं और नोट भी करते हैं यहाँ पे कि हमारे जो है आर्टिकल्स आर ऑफ 2 टाइप, एक इनडेफिनेट और एक होते हैं डेफिनेट। इनडेफिनेट क्या होते हैं? ए और एन, राइट। डेफिनेट क्या होते हैं? दो। तो ये तो आई होप सारे बच्चों को लर्न हो गया होगा कि 2 टाइप्स के हमारे आर्टिकल्स होते हैं। अब डिफरेंस देखना है बच्चों ए और एन में। व्हाट इज द डिफरेंस? कहाँ पे हमें ए यूज करना है, कहाँ पे हमें एन यूज करना है? ए इज यूज बिफोर ए वर्ड। अब आप ध्यान में रखें कि जब हम बोलते हैं अ बनाना, एन एप्पल, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? एक बनाना की बात कर रहे हैं या एक एप्पल की बात कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या है? सिंगुलर, सिंगुलर मीन्स वन की बात कर रहे हैं। क्लियर? बिगनिंग विद ए कॉन्सोनेंट।
अब कॉन्सोनेंट क्या होता है, हिंदी में आपने पढ़ा होगा व्यंजन और स्वर। क्लियर। अब यहाँ पे बच्चे हैंड रेज करके बताएं कि हमारे अल्फाबेट्स में कितने अल्फाबेट्स होते हैं, कितने लेटर होते हैं। ए बी सी डी कितने बच्चों को आती है, हैंड रेज करें, हाथ खड़ा करके बताएं कितने बच्चों को आती है। ए बी सी डी कितने बच्चों को आती है बच्चों, आपको ए बी सी डी नहीं आती? तो बच्चों यहाँ पे क्योंकि अभी आप 5th से 6th में आए हैं, आप लोगों ने फर्स्ट में सेकंड में एबीसीडी पढ़ी होगी, तो कितने होते हैं यही क्वेश्चन हमने आपसे पुट करा है। तो बच्चों 26 होते हैं। कितने होते हैं हमारे 26। उसमें से कॉन्सोनेंट कितने होते हैं और वॉवल्स कितने होते हैं। तो वॉवल्स तो पढ़े होंगे बच्चों, ए ई आई ओ यू। तो कितने होते हैं वॉवल्स, 5 वॉवल्स होते हैं एंड 21 जो है आपके क्या होते हैं कॉन्सोनेंट। अगर बच्चों नहीं पता है तो आप लोग यहाँ से नोट डाउन करें कि कॉन्सोनेंट कितने होते हैं और वॉवल्स कितने होते हैं। क्लियर। तो टोटल हमारे अल्फाबेट्स कितने होते हैं लेटर्स, दैट इज योर 21। क्लियर। जिसमें से 21 क्या होते हैं आपके कॉन्सोनेंट और 5 क्या होते हैं बच्चों आपके वॉवल्स। क्लियर। व्यंजन और स्वर, ये दो आपने पढ़ा होगा हिंदी में, व्यंजन और स्वर। जब तक ये आपको क्लियर नहीं होगा तो आपकी समझ में नहीं आएगा कि ए और एन को हमें कहाँ यूज करना है। क्लियर। तो दो साउंड आते हैं, कोई भी अगर आप वर्ड पढ़ते हैं तो दो साउंड आते हैं, एक कॉन्सोनेंट का साउंड आता है और एक आपको आता है वॉवल साउंड। तो वॉवल्स हमारे होते हैं बच्चों ए ई आई ओ यू। अगर हम इनको छोड़ दें तो जितने रेस्ट ऑफ द लेटर्स जो होते हैं हमारे वो क्या कहलाते हैं कॉन्सोनेंट। राइट। ए को छोड़ दोगे तो क्या होगा बी सी डी, क्या है आपके कॉन्सोनेंट। फिर ई को छोड़ दो, उसके बाद जो है जितने हमारे आएंगे लाइकवाइज 21 हमारे क्या होते हैं कॉन्सोनेंट। और कॉन्सोनेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, व्यंजन। क्लियर। वोवल स्वर। तो और कहाँ यूज करते हैं हम, or is used before a word singular beginning with a consonant. Right? तो हमें यहाँ क्या देखना है, कॉन्सोनेंट साउंड और एक वोवल विथ कॉन्सोनेंट साउंड। राइट। और ए वोवल विद ए कॉन्सोनेंट साउंड। अगर आपको ए कहाँ यूज करना है, चाहे आपका वर्ड जो है वोवल से शुरू है चाहे कॉन्सोनेंट शुरू है, बट साउंड कैसा आना है बच्चों, वोवल कॉन्सोनेंट साउंड, चाहे वो वोवल से स्टार्ट हो। क्लियर। तो ये आपको डिफरेंस है। तो सारे बच्चे इसको समझने की कोशिश करें। कॉन्सोनेंट एंड अ वोवल। तो हमने क्या लिखा है बच्चों, अ इज यूज बिफोर ए वर्ड सिंगुलर, एक के लिए, बिगनिंग विद कॉन्सोनेंट और ए वोवल, चाहे वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है चाहे वो वोवल से स्टार्ट है, बिगिन है। साउंड कैसा है, कॉन्सोनेंट साउंड है। ये कैसा साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है। अभी हम यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे यहाँ पे क्या है बच्चों, जैसे ऑनेस्ट है, यहाँ पे एन में हम देखेंगे ऑनेस्ट। तो यहाँ पे देखेंगे अ बॉय, अ गर्ल, अ पैन, अ बुक, अ डॉग, अ टेबल। अब यूनिफॉर्म, ये सारे क्या हैं बच्चों आपके, क्लियर। या मैं बोलूंगी यूनिफॉर्म, तो क्या होगा बच्चों यहाँ पे, ये क्या है आपका वॉवल है। तो हमने यहाँ पे क्या बोला है कि चाहे वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो चाहे वो वॉवल से स्टार्ट हो, बट साउंड किसका आना है, कॉन्सोनेंट साउंड। तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, अ यूनिट, यहाँ पे एन यूनिट नहीं लगाएंगे क्योंकि इसका साउंड कैसा है बच्चों, कॉन्सोनेंट साउंड है, व्यंजन का साउंड है। क्लियर। तो कल सारे बच्चे जितने आज यहाँ पे प्रेजेंट हैं लर्न करके आएंगे ए टू जेड तक, वॉवल्स क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, अभी मैं आपको बता रही हूँ, सो दैट कि कल जो है सारे बच्चे लर्न करके आएंगे और यहाँ पे सारे बच्चों से मैं पूछूंगी। क्लियर।
तो अभी हम पढ़ रहे हैं बच्चों, अभी मैंने आपको बताया कि हमारे जो लेटर्स हैं A to Z तक, दैट इज योर कितने होते हैं 26 होते हैं, जिसमें से 21 आपके कॉन्सोनेंट होते हैं। कॉन्सोनेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? व्यंजन। क्या बोलते हैं? व्यंजन। और 5 क्या होते हैं आपके? वॉवल्स। तो वॉवल्स A E I O U। अब इनको अगर हम हटा देते हैं वॉवल्स को, तो क्या बचते हैं बच्चों हमारे पास? BCDFGHJKLMNPQR। तो यहाँ से हमने क्या स्किप करे हैं? वॉवल्स को स्किप किया है। क्लियर? तो वॉवल्स कौन से हैं? मैं रेड से लिख रही हूँ यहाँ पे। ए है आपका, राइट, ABCD। अब क्या यहाँ से स्किप है बच्चों? E, I, O, U। तो हमारे ये क्या है? AEIOU क्या है बच्चों? वॉवल्स हैं। तो सारे बच्चे इनको याद करके आएंगे, ABCDE। अगर आप पूरा याद करके आएंगे तो A to Z तक अगर काउंट करेंगे आप तो कितने होंगे बच्चों? 26। क्लियर? और AEIOU जो मैंने रेड से लिखे हैं, ये क्या है आपके? वॉवल्स। क्लियर? तो इनको हमने यहाँ से स्किप किया है। क्यों किया है? क्योंकि हमने यहाँ क्या लिखा है? कॉन्सोनेंट। क्लियर? तो कल सारे बच्चे कॉन्सोनेंट और वॉवल्स को लर्न करके आएंगे। A to Z तक सारे बच्चों को ABCD आनी चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट है बच्चों, तो यहाँ पे क्या है? ये हमारे कॉन्सोनेंट है। तो कोई भी वर्ड अगर किससे स्टार्ट होता है? कॉन्सोनेंट से या वॉवल से स्टार्ट होता है, बट उसका स्वर कैसा आता है, साउंड कैसा आता है, दैट इज योर कॉन्सोनेंट आता है, तभी आप उसके आगे लगाएंगे अ बॉय, अ गर्ल, अ डॉग, अ कैट। जैसे मैंने बताया अ यूनिफॉर्म। यस, तो यूनिफॉर्म हमें आपको कुछ नहीं देख, बिगनिंग विद ए वॉबल साउंड, राइट। चाहे वोवल साउंड है सेम, आपको जो है यहाँ पे बिगनिंग विद कॉन्सोनेंट दोनों लिख सकते हैं आप, कॉन्सोनेंट से चाहे वोवल से स्टार्ट है। बिगिन विद कॉन्सोनेंट या वोवल, बट साउंड कैसा होना चाहिए बच्चों? वोवल साउंड होना चाहिए। क्लियर? जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल, एन अम्ब्रेला, एन एलिफेंट, एन एप्पल, एन ओफन, एन आर्टिस्ट। बट जैसे हमने यहाँ बोला, अगर यहाँ पे कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है, जैसे यहाँ पे आर, अब हावर नहीं बोलते बच्चों, सारे बच्चे ध्यान दें यहाँ पे, दिस इज नॉट हार। यहाँ पे एच इज योर साइलेंट, ओ का यहाँ पे वोबल का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, तो यहाँ पे लगाएंगे हम एन आर। तो ये हमारी डेफिनेशन को जस्टिफाई कर रहा है कि कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो चाहे वो वोबल से बिगिन हो, बट आपको क्या देखना है बच्चों? साउंड देखना है कि उसका साउंड कैसा आ रहा है। यस, वोबल साउंड है या कॉन्सोनेंट साउंड है, सारे बच्चे नोट डाउन करें और कल लर्न करके आएंगे। क्लियर? तो AEIOU क्या है? आपके वोबल्स हैं। एग्जाम्पल, एन अम्ब्रेला, U इज योर वोबल, E इज योर वोबल, A इज योर वोबल, सेम हियर, एंड A इज योर वोबल। तो यहाँ पे क्या है? ये वोबल्स हैं, बट हमने डेफिनेशन में लिखा है बिगिन विद कॉन्सोनेंट। तो यहाँ पे क्या है? H क्या है आपका? चुप है, और हमारा प्रोनाउंसिएशन किसका हो रहा है? वोबल का हो रहा है, R। क्लियर? तो दैट इज वाई यहाँ पे यू हैव टू पुट एन, एन लगाएंगे आप यहाँ पे, राइट। तो एच क्या है यहाँ पे? साइलेंट है, और प्रोनाउंसिएशन किसका हो रहा है? वोबल का, वोबल साउंड। तो आपको यही ध्यान देना है बच्चों कि किस तरह से ए और एन को कहाँ पे आपको यूज करना है, जहां पे आपका कॉन्सोनेंट साउंड है या आपका वोबल साउंड है, व्यंजन या स्वर। क्लियर? तो ये डिफरेंस है। अभी बच्चों आप लोगों से मैं क्वेश्चन पूछूंगी, आप लोग माइक लेके तैयार रहें, और कल मैं आज सारे बच्चों से ABCD पूरी पूछूंगी, और कितने कॉन्सोनेंट होते हैं और कितने वॉबल्स होते हैं ये मैं आप लोगों से पूछूंगी। क्लियर बच्चों?
तो अभी सारे बच्चों को मैंने अभी यहाँ पे बताया है कि A-E-I-O-U ऐसे करके आप लर्न कर सकते हैं A-E-I-O-U। तो आप भूलेंगे नहीं क्योंकि आपके 5 फिंगर्स हैं और 5 से आप काउंट कर सकते हैं थंब से 1 2 3 4 5। तो 5 क्या है बच्चों आपके वॉवल्स हैं A-E-I-O-U। सारे बच्चे अपने जहाँ पे बैठे हैं वहां पे इसको बोल बोल के याद कर सकते हैं। कितने होते हैं बच्चों A-E-I-O-U। अगर हम इनको स्किप कर देते हैं और नीचे जो ब्लू से लिखे हैं सारे हमारे क्या हैं कॉन्सोनेंट्स हैं। और कॉन्सोनेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों व्यंजन। क्लियर। और टोटल हमारे कितने होते हैं 26। तो आप घर में जाके इसको काउंट करेंगे और ये देखेंगे कि कितने हमारे वॉवल्स हैं और कितने हमारे कॉन्सोनेंट हैं। तो बच्चों ए और एन में आपको डिफरेंस पता चल गया कि कहाँ पे हमें एन यूज करना है और कहाँ पे हमें अ यूज करना है। क्लियर। तो बच्चों यहाँ पे हमने अभी बताया आपको A-E-I-O-U। क्लियर। अगर नहीं समझ में आ रहा है हम आगे तभी पढ़ेंगे जब आप लोगों की समझ में आएगा। क्लियर। तो यहाँ पे हिंदी में भी लिखा है कि एन का प्रयोग प्रथम अक्षर की स्वर ध्वनि। आपको क्या देखना है वॉवल साउंड। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको वॉवल साउंड। क्लियर। एन का प्रयोग एन कहाँ यूज करते हैं हम स्वर ध्वनि मीन्स वॉबल साउंड। जहां पे आपको A-E-I-O-U का स्वर सुनाई देगा वहीं पे आपको क्या लगाना है बच्चों एन। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल एन आर जैसे अभी मैंने बताया कि यहाँ पे क्या है एच साइलेंट है। साइलेंट मीन्स चुप है उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रहा है साउंड नहीं आ रहा है कॉन्सोनेंट का। और किसका आ रहा है आर ओ का आ रहा है राइट साउंड। ओ क्या है बच्चों आपका वॉबल है। तो यहाँ पे इसी तरह आपको यूज करना है एन आर एन ऑनेस्ट मैन एन यंग बॉय अ हाउस अ यूजफुल बुक। अब यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे किसका साउंड आ रहा है। मैं हाईलाइट कर रही हूँ आपका एन आर वॉबल साउंड ऑनेस्ट एच इज योर साइलेंट एन ऑनेस्ट मैन एच इज योर साइलेंट। यहाँ पे भी एच साइलेंट है। सारे बच्चे नोट डाउन करते रहे। अ यंग बॉय यहाँ पे किसका आ रहा है अ यंग बॉय अ हाउस अ यूजफुल बुक। यूजफुल यू का प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा दैट इज वाई यहाँ पे क्या लगाएंगे हम अ यूजफुल बुक। तो आपको क्या देखना है बच्चों स्वर देखना है कि वोवल का आ रहा है या आपका कॉन्सोनेंट का आ रहा है। सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान दें इधर उधर नहीं देखें बच्चे फोकस करिए अपनी पढ़ाई में। तो ये सारे बच्चे नोट डाउन करें ABCD लिखिए पूरी सारे बच्चे लर्न करके आएंगे और वॉवल्स लर्न करके आएंगे A-E-I-O-U आपके वॉवल्स होते हैं और जितने भी आपके रेस्ट ऑफ द लेटर्स क्या कहलाते हैं कॉन्सोनेंट। क्लियर। और कहाँ पे यूज करना है आपको दो बातों का ध्यान में रखना है स्वर देखना है आपको क्योंकि ये आपका क्लियर होना चाहिए क्योंकि बच्चे क्या करते हैं एच जैसे यहाँ पे ऑनेस्ट लिखा है तो बच्चे क्या लिखते हैं ऑनेस्ट। तो ए ऑनेस्ट नहीं होगा एन ऑनेस्ट होगा क्योंकि एच इज योर साइलेंट ओ का प्रोनाउंसिएशन है वॉवल का वहां पे साउंड आ रहा है। क्लियर। तो ए और एन कहाँ यूज करना है आपको कॉन्सोनेंट साउंड स्पेलिंग नहीं देखनी है आपको क्या देखना है बच्चों साउंड। और एन कहाँ यूज करने हैं आपको वोवल साउंड। स्पेलिंग नहीं देखनी है आपको क्या देखना है आपको साउंड बोल के देखेंगे आप कि क्या होता है और तभी आपकी समझ में आएगा। कल मैं आपसे यहीं पे रीड कराऊंगी और सारे बच्चे जो हैं यहाँ पे रीड करेंगे ब्लैक बोर्ड में। क्लियर। नेक्स्ट है बच्चों
ए और एन कहाँ पे हम यूज करते हैं, अभी आप लोगों को क्लियर हो गया है। कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जिससे आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। पहला, जैसे अभी मैंने आपको बताया था, ए और एन दोनों को हम किसके लिए यूज करते हैं, एक के लिए, सिंगुलर के लिए यूज करते हैं, या सिंगुलर नाउन के लिए यूज करते हैं, विच कैन बी काउंटेड। अगर हम बोलेंगे कि अगर हम बनाना के लिए यूज करें तो बनाना को हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, राइट। एन आर्टिस्ट, अ डॉक्टर, अ बॉय, अ डॉग, एन अम्ब्रेला, राइट। तो सिंगुलर, अगर हम बोलेंगे अ डॉग, तो इट इज अंडरस्टूड कि हम किसकी बात कर रहे हैं, एक अम्ब्रेला की बात कर रहे हैं या एक डॉग की बात कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे जितने भी हमने लिखा है, एन आर्टिस्ट, ए डॉक्टर, अ बॉय, अ डॉग, एन अम्ब्रेला। तो सिंपल सा क्या है बच्चों कि ए और एन को हम यूज करते हैं फॉर वन सिंगुलर नाउन। तो पहला पॉइंट सारे बच्चे यहाँ पे नोट डाउन करें कि फर्स्ट पॉइंट इज योर कि ए और एन इज यूज बिफोर सिंगुलर नाउन। डॉक्टर, आर्टिस्ट, बॉय, डॉग, अम्ब्रेला क्या है, ये नाउन है, संज्ञा है, राइट। तो सिंगुलर नाउन के आगे हम क्या यूज करते हैं, ए और एन, विच कैन बी काउंटेड, जिनको हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। तो विच कैन बी काउंटेड मीन्स जिनको हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, क्लियर। तो दिस इज एन अम्ब्रेला, दिस इज अ बॉय, क्लियर। तो ए और एन को कहाँ यूज करते हैं, फॉर सिंगुलर नाउन। तो ये सारे बच्चों को क्लियर हो गया बच्चों, क्योंकि अभी आप 5th से 6th में आए हैं, थोड़ा टाइम लग रहा है आई थिंक। तो बच्चों कोई बात नहीं, हम यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं, आप लोग ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्लियर। तो एक के लिए हम क्या यूज करते हैं, फॉर सिंगुलर नाउन, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, कैन बी काउंटेड, गिन सकते हैं, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों, ए एंड एन is used before a singular noun, it is not used before plural noun। अब हम इसको जो है चेक करते हैं कि whether this sentence is right or wrong। अभी हमने क्या बोला बच्चों, अ बुक, दूसरा हम बोल रहे हैं अ बुक। तो बच्चों क्या ये सही है, क्योंकि ए और एन का मतलब क्या होता है, वन, क्या होता है बच्चों, वन, सिंगुलर, क्लियर। तो अगर हम बोलेंगे अ बुक्स, तो बुक्स क्या है हमारा, प्लूरल है, प्लूरल हिंदी में आता है ना बच्चों, एक वचन और बहुवचन, एक से ज्यादा, उनको क्या बोलते हैं बच्चों, प्लूरल। तो अगर हम बोलेंगे अ बुक्स, दैट इज योर रॉन्ग, दिस इज योर रॉन्ग, राइट। तो इट इज नॉट, इट इज मीन ए एंड एन is not used before plural noun। तो प्लूरल नाउन के आगे हम नहीं यूज करते, अ बुक इज योर करेक्ट, क्लियर। तो ये हमारा क्या है, सही है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों, एन इज यूज आफ्टर वर्ड्स व्हाट और सच। सेंटेंसेस कितने टाइप्स के होते हैं, किसी बच्चे को पता है, रियायसी बरम। जो बच्चे ध्यान नहीं दे रहे हैं वो प्लीज फोकस करें और नोट डाउन, इसको जो है नोट डाउन करें, जो भी यहाँ पे लिखा हुआ, ये भी जो है कॉन्सोनेंट और जो है वोबल, ठीक है बच्चों। तो ये हमने अभी पढ़ा है कि ए और एन जो है कहाँ पे यूज करते हैं, आपको साउंड देखना है, स्वर देखना है, चाहे कॉन्सोनेंट का साउंड हो चाहे वोबल का साउंड हो, आपको साउंड देखना है, स्पेलिंग नहीं देखनी है, क्लियर। तो यहाँ पे हमने कुछ वर्ड्स लिखे हैं और किस तरह से यहाँ पे, जैसे अयूनिट है, अयूनिफॉर्म है, तो वहां पे भी हम क्या यूज करेंगे, यूज करेंगे, क्योंकि साउंड किसका आ रहा है, हमारा कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है, क्लियर। सिमिलरली वोबल, अब चाहे वर्ड जो है कॉन्सोनेंट से बिगिन कर रहा है चाहे वोबल से कर रहा है, बट आपको क्या देखना है, स्वर देखना है, साउंड देखना है कि वोबल का साउंड है, तभी आपको एन लगाना है, राइट।
जैसे यहाँ पे क्या है एन आ, तो एच इज योर साइलेंट, साउंड किसका आ रहा है आपका, वॉबल साउंड आ रहा है। सिमिलरली ऑनेस्ट, एच इज योर साइलेंट, आपका साउंड किसका आ रहे हैं, वॉबल साउंड आ रहा है। क्लियर? तो नेक्स्ट हमने क्या देखा कि ए और एन इज यूज फॉर ए सिंगुलर नाउन, जिनको हम काउंट कर सकते हैं। प्लूरल के लिए हमें ए और एन को नहीं यूज करना है। क्लियर बच्चों? ए और एन इज यूज आफ्टर वर्ड्स व्हाट एंड सच इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं बच्चों, आगे हम सेंटेंस भी पढ़ेंगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं जब आपको सडन जो है कोई फीलिंग्स आती है, किसी चीज को देखते बोलते हैं ना आप, वाओ, ओह, आउच, तो इस वाले सेंटेंस को बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी। तो व्हाट सच, इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी हम ए एन को यूज करते हैं। व्हाट आई सीन, तो दिस इज द साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी। ये साइन किसका होता है, एक्सक्लेमेटरी का होता है, राइट? क्लियर? सच अ बिग हाउस। तो कल बच्चों सारे बच्चे जो हैं पूरा लर्न करके आएंगे, ए टू जेड तक करके लर्न करके आएंगे। कॉन्सोनेंट क्या होते हैं या वोवेल्स क्या होते हैं, ये सारे बच्चे जो हैं घर में रिवाइज द टॉपिक एट होम। टुमारो आई विल आस्क यू क्वेश्चन बेस्ड ऑन आर्टिकल्स। Tomorrow we will continue the same. Till then, bye. Take care. Have a nice day.